हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 जून और 23 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 जून को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने शूद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे शूद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण शूद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को शूद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 27 जून को मनाया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस। इसकी थीम थी इस बार की MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। 28 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बिजली सुरक्षा दिवस। 29 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसकी थीम थी इस बार की सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसकी थीम थी। और 29 जून को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, जेरेमी केसल को ट्विटर ने भारत के लिए एक शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। केसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक हैं और सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत जरूरी है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डॉर्सी और ट्विटर का गठन हुआ था 21 मार्च 2006 में और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। ये शीर्ष भारतीय तीरंदाज है दीपिका कुमारी। इन्होंने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये रांची की रहने वाली है और महिला रिकवर व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता और भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में अब ये शीर्ष पर है। चौथा स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने
कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा बालासोर के तट पर परमाणु सक्षम बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम है, आंसर है ऑप्शन सी अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है और ये एक कंसंट्रीकृत सतत से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक्स मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। और अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आंसर ऑप्शन बी प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विशेष निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है ये, और ये पद पिछले 3 सालों से खाली था और पहले राकेश अस्थाना के पास था ये पद। और प्रवीण सिन्हा गुजरात के ये 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और इससे पहले वे CBSC में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। अशगाबाद ये मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में ये शहर सबसे ऊपर है, यानी कि ये पहले स्थान पर है। इसके बाद है हांगकांग दूसरे स्थान पर। इसके बाद लेबनान में बेरूत तीसरे स्थान पर है और जापान में टोक्यो शहर चौथे स्थान पर है। वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग की गई है। शीर्ष 10 में से अधिकांश शहर वे हैं जहां आर्थिक विकास ने जीवन यापन की लागत में वृद्धि में योगदान दिया है। 3 स्विस शहर हैं जिनमें से ज्यूरिख 5वें स्थान पर आ गया है। इसके बाद संघाई 6ठे स्थान पर है। सिंगापुर है 7वें स्थान पर और इसमें लंदन को 18वां स्थान मिला है।
ये है तुर्कमेनिस्तान देश और इसकी राजधानी है अशोकाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबानगुले वर्दी मुचामेदी। मुद्रा है यहाँ की तुर्कमेन नया मानात। भारतीय शहर में मुंबई 78वें स्थान पर है। भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है, लेकिन इस साल की रैंकिंग में अन्य शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर भारतीय रुपए के कारण 18 स्थान गिर गया है। सूची में अन्य भारतीय शहर न्यू दिल्ली 117 स्थान पर है। इसके बाद है चेन्नई 158 स्थान पर। इसके बाद है बेंगलुरु, ये है 170 स्थान पर। और इसके बाद है कोलकाता 181 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? आंसर इसमें टाइप नहीं हुआ है। इसका आंसर है सुदीप मिश्रा। ये लेखक हैं फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के, और ये एक पत्रकार भी हैं। ये फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। ये पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग में क्रोएशिया के ऑसीजेक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राही ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 50 में से 39 का स्कोर प्राप्त कर लिया है। विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। और मनु भाकर 8 प्रतियोगी फाइनल में 7वें स्थान पर रहीं। मथिल्डे लामोले ने रजत जीता, जबकि रूस की विटालिना वत्सार्स्कीना ने कांस्य पदक जीता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी और सोनिया चहल को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सिमरनजीत 60 किलोग्राम 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता है और उन 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों में शामिल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। गौरव सोलंकी 57 किलोग्राम 2018 में अपना राष्ट्रमंडल स्वर्ण जीता था इन्होंने, जबकि सोनिया चहल ने 57 किलोग्राम में उसी साल विश्व रजत पदक जीता था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ये 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में इन्हें चुना गया है। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा, जबकि अकादमी पुरस्कार और कला और संस्कृति का पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यू को मिलेगा। ये फुकुओका पुरस्कार पिछले 30 सालों में 28 देशों के 115 लोगों ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मिनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनडीडीबी की अतिरिक्त अध्यक्ष वर्षा जोशी का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने पर मिनेश शाह 1 जून 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए अगले आदेश तक ये पद पर रहेंगे। एनडीडीबी की स्थापना हुई थी 1965 में। वर्गीस कुरियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रवि विजय कुमार मलिमठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2021 से मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे। 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।